हेलो स्टूडेंट, आज अपन शुरू करने वाले हैं 3.2। स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है और सी एक मैट्रिक्स दिया है। उनने को इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 चीज़ें पूछी है: ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a-c, ए बी और बी ए। तो अपन इसको पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि ए प्लस बी है। आपको मालूम है ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा। तो अपन इनको यहाँ लिख देते हैं कि 2 4 3 2। इसमें जैसे पहले ए है तो आपको ए ही लिखना पड़ेगा, तो आपको वो थोड़ा इजी लगेगा, नहीं तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि प्लस माइनस में आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई में करोगे तो आंसर कुछ और ही आएगा। तो वहीं अपन 2+1 होगा 3, वहीं 4+3 होगा 7, वहीं 3 प्लस माइनस हो जा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1, वहीं 2+5 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वही अपन अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा बोला ये है कि ए माइनस बी करना है। वही अपन वापस ये लिख लेते हैं 2 4 3 2। अब यहाँ माइनस करना है तो माइनस का साइन। वहीं अब वापस बी लिख लेते हैं तो 1 3 -2 5। तो अपन करते हैं 2 - 1 तो 1, 4 - 3 तो 1, 3 प्लस 5, 2 -5 तो -3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अपन अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड बोला है कि 3a - c करना है। तो अपन करते हैं, तो यहाँ ये 3 एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई अपन को a में करना है। तो अब यहाँ अपन a लिखेंगे। a अपना है 2 4 3 2 माइनस, अब c लिखना है तो c है -2 5 3 4। तो अपन अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ए में ये अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स में, माइनस एज इट इज़। अब -2 5 3 4 एज इट इज़। अपन अब इनको कर देते हैं कि 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 हो गया अपना। वहीं 12 - 5, 12 में से अपन ने 5 माइनस कर दिया तो 7 हो गया। वहीं 9 में से -3 करेंगे तो अपना 6 हो गया। वहीं 6 - 4 करेंगे तो 2 हो गया। ये अपना आंसर हो गया है। अब अपन फोर्थ करते हैं, जिसमें पूछा है कि a × b करना है। तो अपन अब करते हैं नेक्स्ट पन्ने पे। जो फोर्थ क्वेश्चन है अपन अब सॉल्व करते हैं। ये अपना ए मैट्रिक्स है, ये अपना बी मैट्रिक्स है। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a × b को कर रहे हैं। बस अब यहाँ जैसा प्लस माइनस करते हैं ना, कि 2+1 कर दिया, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे अब ये आपको मेरे को मैंने आपको बताया था कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, वहीं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। वैसे ही ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2। वहीं अब ये अपनी रो है। रो का अपन कॉलम में करेंगे। जैसे अब आपको मैं बता देता हूँ, 2 × 1 क्या हुआ 2। वहीं 4 × -2 तो ये हो गया -8।
मतलब इसमें अपन को ऐसा उल्टा एल बनाना है, ऐसा करके। अब रो का अपन ने कॉलम में कर लिया। अब रो वन का वापस रो टू में होगा, तो अपन करते 2 × 3 कितना हो गया 6। भाई 4 × 5 माइनस लगेगा यहाँ पे। 4 × 5 करेंगे तो अपना हो जाएगा 20। सॉरी सॉरी, यहाँ पर अपन ने 2 × 1 करा तो 2। 4 - 2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ प्लस आएगा, आपको मैं बता दूँ। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ -2 था, उसका साइन लगा था, इसलिए अपन ने यहाँ साइन लिया। नहीं तो मल्टीप्लाई करे तो हमेशा प्लस ही होगा। बस उसके आगे जो साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ साइन चेंज होगा या प्लस रहेगा उसके ऊपर। तो वहीं अब 2 × 3 = 6 हो गया। 4 × 5 = 20 हो गया। मतलब रो वन का अपन ने रो कॉलम वन में भी कर दिया, कॉलम टू में भी कर दिया। अब रो टू का अपन को कॉलम वन में भी करना है और कॉलम टू में भी करना है, तो अपन करते हैं। तो 3 × 1 = 3। भाई 2 × 2 तो -4। भाई अब 3 × 3 = 9 और 2 × 5 = 10। आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि अपना रो वन का मल्टीप्लाई, जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, पहले इसमें होगा, इसमें होने के बाद फिर इसमें होगा। मतलब ऐसा कुछ, पहले इसमें हो गया, फिर वापस उससे ही लेके अपन को आगे वाले कॉलम में करना रहेगा। आप समझ गए होंगे, मतलब रो वन का कॉलम वन में भी होगा, कॉलम टू में भी होगा। वहीं रो टू का कॉलम वन में होगा, कॉलम टू में होगा। मतलब इस ऐसा 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 और नीचे भी ऐसा ही, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा। आप समझ गए होंगे। अपन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो इजी है, बस प्लस माइनस करना है। मैं अब 2 में से -8 गया तो बड़ा नंबर आएगा, -6 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -1, प्लस करेंगे तो 19। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है उनने कि B × A करना है। मतलब ये जो ऐसा है, इस अब B आगे आ जाएगा, A पीछे चले जाएगा। तो अपन करते हैं, B को अपन लिखते हैं 1 -2 3 5। मैं × A करना है तो ये हो गया 2 4 3 2। अपन ने ये कर लिया। 1 × 2 2 आ गया। वहीं अब 3 × 3 = 9 हो गया। अब वहीं R1 का करेंगे अपन C2 यानी कॉलम टू में। तो 1 1 4 = 4 × 3 × 2 तो ये हो गया +6। वहीं अब रो टू का करेंगे C1 में, तो -2 × 2 तो ये हो गया -4। वहीं अब 5 पर करेंगे, 3 × 5 = 15। वहीं अब R2 का करेंगे C2 में, तो -2 × 4 हो गया अपना -8। वहीं 5 2 = 10 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। आपको मैंने बताया कि R1 का होगा C1 में भी, C2 में भी। वहीं R2 का होगा C1 C2 पर आपको पहले R1 में ही करना रहेगा। तो अब इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अपना 11, ये हो गया अपना 10। इसको माइनस कर देंगे, बड़े नंबर 15 है तो ये हो गया 11। अब इसको अपन माइनस करेंगे तो 10 बड़ा है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये हो गया 2। ये आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट द फॉलोइंग करना है। इसमें यहाँ नंबर
ना देते हुए उन्होंने वेरिएबल दे दिए है, तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, प्लस करना है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो अपन को वैसा R1 का C1 C2 में नहीं करना है, प्लस करना है सिर्फ। और आपको प्लस मालूम है कि प्लस और माइनस वही उसी मैट्रिक्स में होंगे जो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होना चाहिए, तो ही प्लस होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स 2/2 का है और एक मैट्रिक्स है 3/2 का है, तो उन दोनों मैट्रिक्स में प्लस या माइनस नहीं होगा। दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे जब भी माइनस होगा और जब भी प्लस होगा। दोनों अलग होंगे तो उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। तो यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 के, तो अब इनको प्लस करते हैं। तो ये ए हो गया तो 2a हो गया। वहीं ये b और b, तो ये तो यहाँ अपन ने a और a को प्लस करा तो ये 2a हो गया। वहीं b प्लस b करा तो ये 2b हो गया। वहीं अपन अभी माइनस b प्लस b, तो ये हो गया अपना 0। वहीं a प्लस a, तो ये हो गया 2a। तो ये अपना आंसर हो गया। वहीं अब अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करना है दूसरे मैट्रिक्स से। उसमें दिया है कि 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो अपन इसको प्लस करते हैं यहाँ पे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको ये कुछ याद हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अभी मैं साइड में लिखूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ABC। मैं अब इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। मैं अब इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको मालूम होगा कि a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको ये पूरी वैसी की वैसी दिख रही है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको वैसी की वैसी दिख रही है, बस जहाँ ए बी है वहाँ बी सी करना है। तो ये हो जाएगा अपना बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्हें सेम वैसी एक होती है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो बस वैसा ही करना है। तो यहाँ माइनस लगाए तो ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन को थर्ड क्वेश्चन बोला है कि ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और प्लस करने का बोला है। तो आपको मैंने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं, जब भी माइनस और प्लस होता है, तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो इनमें प्लस हो जाएगा। तो अपन प्लस करते हैं। तो -1 + 12, तो ये हो गया 11। वहीं 4 + 7, ये हो गया अपना 11। -6 + 6 0। 8 + 8 16 + 5 0, तो 5 एज इट इज़। 16 + 5 हो गया 21। वहीं 2 + 3 तो 5। 8 + 2 तो 10। 5 + 4 तो ये हो गया 9। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स बना और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब अपन को अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को, अब सॉल्व करते हैं अपन कि कॉज स्क्वायर है। अब इनको प्लस करना है, ये भी सेम ऑर्डर के हैं, तो ये अपन आसानी से प्लस हो जाएंगे। तो अपन करते हैं
कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वही यहाँ पर है अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। यही है नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। वही है कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको आइडेंटिटी मालूम हो तो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स होता है 1। वहीं अब इसको अपन आगे करो पीछे करो बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही प्लस में है तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी 1 ही होगा। तो अब इन जा ये पूरी आइडेंटिटी हमारा 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स बना है और यही इसका आंसर है। अब अपन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।